हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने सुना कि गोप कुमार जी मुक्ति लोक में हैं। वहां होने पर भी उनको बीच बीच में ऐसा लगता था कि मैं मुक्ति में कहीं समा न जाऊं, अपना अस्तित्व ही विस्मित न हो जाए। किंतु श्री गुरुदेव के चरण कमलों की कृपा से और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र की सेवा के प्रभाव से कभी मुझ में मेरे इष्ट मदन गोपाल के चरण कमल की दर्शन की लालसा तिरोहित नहीं हुई। मंत्र की सेवा, मंत्र हमारे सेव्य हैं, इस भावना से मंत्र जप करना चाहिए। अभी तो हम मंत्र सेवा क्या करेंगे, हम मंत्र का कुछ भी नहीं करते, वो जप भी नहीं कर पाते। क्यों? मंत्र जप करने बैठे मन 36 जगह पर घूम रहा है, तो क्या सेवा करेंगे। और ये मंत्र प्रभु की सेवा ऐसे भी नहीं हो सकती जैसे वैष्णवों की सेवा तो हो सकती है। उनके कपड़े धो दिए, उनका कमरा साफ कर दिया, उनके लिए रसोई बना दिया। मंत्र प्रभु की सेवा तो ऐसे ही होगी, मन ध्यान चिंतन। इसलिए वो सेवा साधारण सेवा नहीं, बड़ी कठिन सेवा है, क्योंकि मन तो स्थिर ही नहीं हमारा। इस कारण से अभी हमारी सेवा करने की योग्यता भी नहीं है। सेवा करने की योग्यता बड़ी उन्नत अवस्था में आती है, तभी फिर गोपाल मंत्र का जो ध्यान चिंतन इत्यादि सब गुरु जी ने इनको बताया था। सेवा करने की योग्यता हो जाती है तब अपने आप ही या तो गुरु जी प्रकाशित कर देंगे डायरेक्ट, या फिर बता देंगे। तब तक हम ऐसे तैसे अनर्थों को दूर करना, निष्ठा में आ जाएं, इसी प्रकार से ही हम लगे रहें। इसलिए गुरुजी ने भी कथा में कई बार बोला है कि हमको भी हमारे गुरुजी ने कुछ बताया नहीं, मंत्र का ध्यान कैसे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे सब प्रकाशित होगा। जैसे जैसे साधक का स्तर उन्नत होता है, गुरु वैसे वैसे उसको फिर आगे बढ़ाते हैं, तब ध्यान इत्यादि की विधि भी बताते, तब वो सेवा करने की योग्यता प्राप्त करता है मंत्र प्रभु की। तब तक हम लोग अनर्थग्रस्त अवस्था में मंत्र प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए फिर उनको बता भी देंगे गुरु जी, ये करो, ध्यान करो, वो करो, कुछ भी करो, तब भी कुछ होने वाला नहीं। तो इस प्रकार से वो मंत्र की सेवा के प्रभाव से और गुरु जी की कृपा के प्रभाव से वहां पर भी वो मंत्र जप करते हैं मुक्ति लोक में, जहां पर कि और कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वहां सब निराकार निर्गुण निशक्ति, कोई कुछ वैशिष्ट ही नहीं है। वहां पर कौन मंत्र जप करेगा। इसलिए उसके प्रभाव से मेरे इष्ट देव मदन गोपाल के चरण कमलों के दर्शन की लालसा खत्म नहीं हुई। मदन गोपाल के चरणों की दर्शनों की लालसा बनी हुई है। अतः यहां पर भी धीरे धीरे अब उनको वैराग्य उत्पन्न होने लगा। गुरु जी के उपदेश और उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र जप के प्रभाव से मुझे मेरे पूज्य देवता मदन गोपाल के चरण कमलों के साक्षात दर्शन की लालसा कभी भी विलीन नहीं हुई। उतास्य तेजोमय पुरुषस्य चिरावलोकेन विविर्धितो अभूत निजेष्ट संदर्शन दीर्घ लोभा स्मृते स्थितिम नीत प्रकर्षात्। उन तेजोमय पुरुष का बहुत समय तक दर्शन करने के बाद मुझ में अपने इष्ट देव मदन गोपाल के साक्षात दर्शन करने का लोभ और भी बढ़ गया, और वे बलपूर्वक मेरे स्मृति पथ पर आने लगे। मतलब मंत्र जप करने के प्रभाव से धीरे धीरे मदन गोपाल जी उनके स्मरण में आ जाते, अपने आप दर्शन करते हैं महाविष्णु का, कारणोदक साई भूमा पुरुष का, और मंत्र के प्रभाव से उनको मदन गोपाल ध्यान में आते हैं। इस प्रकार से होने लगा। यद्यपि वह उत्कंठा कभी भी कम नहीं होती थी, तथापि उन परमेश्वर के दर्शन से स्मृति पथ पर वे बलपूर्वक उदित होने लगे। कौन? मदन गोपाल। तेन तम प्रकटम पश्यन्नपि प्रियेन पूर्वत सीधाम यथा लयम स्वस्य शंकमाना स्वयं भवम। इसलिए मुक्ति पद के अधिष्ठाता परमेश्वर को साकार रूप में दर्शन करने पर भी मैं पहले की भांति हर्षित नहीं हो पाता। अब यहां से वैराग्य का कारण उत्पन्न हो गया। पहला कि भूमा पुरुष का दर्शन करते महातेजस्वी महातेजोमय कोटि सूर्य समप्रभा,
किंतु उनका दर्शन करने पर भी जब स्मृति होती है, गोपाल मंत्र जब करते हैं तो मदन गोपाल आ जाते, और मदन गोपाल का माधुर्य दर्शन करके उनका चित्त आकर्षित होने लगता है। तो अब महापुरुष, महाभूमा पुरुष का दर्शन करने से भी चित्त में आनंद नहीं होता है पहले की तरह, अभी तो उनमें लीन हो जाऊंगा ऐसी आशंका से सर्वदा उद्विग्न हो जाता। उल्टा ये लगने लगता कहीं ऐसा ना मैं इसमें लीन हो जाऊं तेज में, इसलिए और भयभीत हो जाता। तो पूर्व की भांति हर्ष क्यों नहीं हो रहा है भूमा पुरुष को दर्शन करके? क्योंकि मन में इष्ट देव का दर्शन का लोभ बढ़ गया है, मदन गोपाल का। और दूसरा, कहीं मैं इनके अंदर में लीन ना हो जाऊं। मुक्ति पद के अधिष्ठाता परमेश्वर के अत्यंत निकट होने से समस्त जीव मुक्ति पद के स्वभावस्था उन तेजोमय पुरुष में लीन हो जाते, उनके तेज में लीन हो जाते तो गायब दिखाई नहीं दे रहा ऐसे। फिर मैं भी ऐसा ना हो जाऊं। बताया था लीन का यहाँ मतलब क्या है, वो वहां पर भी रहते हैं वहीं पर, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। फिर जैसे सूर्य की किरणों में कण नहीं दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते हैं ऐसा। वहां का स्वभाव ही ऐसा मुक्ति पद का। मैं भी उनके निकट ही था, अतः मैं विचार करता यदि मैं इनमें लीन हो गया तो चिरकाल के लिए इष्ट देव के दर्शन की आशा नष्ट हो जाएगी, इसलिए सदा दुखी और भयभीत रहता। ब्रज भूमा विहागत्य साधये अहम स्ववांछितम विमृशन्नेवं श्रोसम गीत वाद्याद्भुत ध्वनिम। कब मैं ब्रज भूमि में जाकर अपना अभीष्ट साधन करूंगा? इस प्रकार से मन में विचार करते करते मैंने अद्भुत गीत वाद्य की धुनी सुनी। वहां पर ये सब संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है भगवान की इच्छा से। अब यहां से जाने का टाइम आ गया, मुक्ति से मुक्ति पाने का टाइम आ गया। तो इस प्रकार से ब्रज भूमि में लौटकर कब मैं अपना वांछित इष्ट देव का दर्शन करूंगा, इस प्रकार चिंता करते करते कुछ आगे गया तो देखा गीत वाद्य की अद्भुत ध्वनि। क्योंकि मुक्ति लोक में ये सब नहीं होता है, ये उसके विपरीत लक्षण है मुक्ति लोक के। मुक्ति लोक में कोई गीत वाद्य नहीं है, वहां पर तो सब लीन वाले सिस्टम है। गीत वाद्य की ध्वनि दिखाई सुनाई पड़ी जो पहले कभी नहीं सुनी। इस ध्वनि के द्वारा मुक्ति पद के अधिष्ठाता महापुरुष के साथ शिव के संगम की सूचना हो रही थी। शिव जी आ गए वहां मिलने, सदाशिव उससे ऊपर रहते हैं। रिष्टो अहम परितः पश्यन् विषाणुहम व्यकलोकयम कमपि ऊर्ध्व पदात्त्रायांतम सर्व विलक्षणम। उस ध्वनि को सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। इतने दिनों के बाद कुछ सुनाई तो दिया कम से कम। शून्य जैसे में पड़ गए जाकर के तेज के अंदर में। वो तो भगवान थे, वहां नहीं तो एक सेकंड नहीं रह पाते। वो भूमा पुरुष तेजोमय के दर्शन करते थे, इसलिए थोड़ा हृदय में आनंद रहता था जैसे थे। तो अब लेकिन ध्वनि को सुनकर के आनंद हुआ। और फिर देखा बैल पर विराजमान होकर के सब प्रकार के विलक्षण कोई पुरुष ऊर्ध्व देश से वहां पर अवतरित हो रहे थे। ऊपर से कोई बैल पर विराजमान है, नंदी इत्यादि उनके परिकर गण साथ में है। इस प्रकार से वहां पर शिव जी का आगमन हुआ, सदाशिव। यहाँ पर एक बताया कोई एक अनिर्वचनीय पुरुष, मतलब सदाशिव के बारे में ये जानते नहीं थे पहले, इनको कोई तत्व ज्ञान नहीं है। वह भगवान मूर्ति कैसी थी? कहते ये एकदम अलग थी। आज तक जितने भगवान की मूर्तियां देखी उनसे अलग तो होंगे ही। गले में सांप है, विचित्र सा वेश बना रखा है, बागंबर यहाँ पहन रखा है, बैल के ऊपर में बैठे हुए हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, विचित्र ही वेश है। इसलिए कह रहा बड़ी विलक्षण मूर्ति थी, ऐसी पहले कभी नहीं देखी। अब तक विष्णु मूर्तियां देख रहे हैं वो, और विष्णु मूर्ति बड़ी सौम्य होती है। शंख चक्र गदा पद्म होगा या बंसी होगी, धनुष बाण होगा, बड़ा लेकिन बहुत सौम्य। सौम्य तो शिव जी भी हैं, किंतु ऐसा विचित्र वेशम, ये तो बड़ा ही विचित्र वेश है, ऐसा वेश तो कभी नहीं देखा। और बैल के ऊपर में बैठे हुए, कर्पूर गौरम त्रिदृशम दिगंबरम चंद्र अर्धमौलिम ललितम त्रिशूलिनम। त्रिशूल आयुध भी अलग है। गंगा जलामला न जटावलीधरम भस्मांग रागम, भस्म भी लगा रखी है। रुचिरास्ति मालिनम,
वे पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। अनिर्वचनीय पुरुष कैसे थे? कर्पूर की भांति गौर वर्ण के। देखो सबका अलग अलग गौर वर्ण है। महाप्रभु का गौर वर्ण कर्पूर की भांति नहीं है, वो तप्त कांचन गौर वर्ण है, तपे हुए सोने के समान है। तो तपा हुआ सोना ऐसे कांति होती है, तो उसकी कांति थोड़ी पीली पीली होती है, इसलिए उनको कहा गया ना कि नदिया उदय पूर्ण चंद्र गौर हरि। इसे चंद्रमा की कांति देखो पीली पीली होती, सूर्य की कांति सफेद होती है। गौर दोनों है, गौर वर्ण है दोनों, लेकिन कांति अलग अलग प्रकार की है। राधा जी का वर्ण है तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के समान ऐसी कांति निकलती उनके शरीर, स्वर्ण कांति। तो महाप्रभु वैसे गौरवर्ण। लेकिन सदाशिव जी हैं वो तप्त कांचन गौरवर्ण नहीं है, वो कर्पूर गौरव। कर्पूर देखो एकदम सफेद होता है, व्हाइट, तो इसलिए इनका सूर्य के समान जैसा समझो। कर्पूर की भांति गौर वर्ण के थे, लेकिन सूर्य के समान में, सूर्य से बहुत सुंदर कांति होती है। तो हमको समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है। भगवान की जो कांति होगी वो सभी देवी देवताओं से बहुत विलक्षण, अलग, एकदम दिव्य होती है। और दूसरी बात, त्रिनेत्रधारी थे। अभी तक विष्णु की मूर्ति दर्शन किया, उसमें बड़ा सौम्य दर्शन था, ये 3 नेत्र हैं इनके। दिगंबर भी थे, अर्धचंद्रमौली, सिर के ऊपर में अर्धचंद्र धारण कर रखा था। गंगा जल द्वारा प्रक्षालित जटावली, गंगा जी का जो धारा है वो उसमें से निकली हुई थी। शरीर पर भस्म का अंगराग था और अस्थियों की मनोहर माला से सुशोभित थे। बताओ, अस्थियों की मनोहर माला, इसलिए कह रहे हैं, अरे हंसने की बात नहीं है, ये सब सत्य है। ये अस्थियों की माला जो मुंड पहनते हैं वो ऐसा ही, ये तुम तो सोचो शमशान का मुंड शिवजी पहनेंगे, उनका वो मुंड भी दिव्य है। वो सुना नहीं वो किसके मुंड है? वो पार्वती देवी के मुंड है। सती जब दाह संस्कार होता है, सती जी का जो मुंड होगा तो वही उसको मुंड की माला धारण करते हैं। जो सती दाह संस्कार होता है ना उनका, हर कल्प में तो लीला होती है वो, तो मुंड की माला पहनते हैं वो, और क्या। तो इस प्रकार से वो जो मुंड है वो साधारण नहीं है, वो भी दिव्य मुंड है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो शमशान में पड़ा रहता है जो भयंकर, उसको देख करके भूत का डर लगने लगे। वो मुंड को स्पर्श करने से तुम्हारे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो शिव जी स्वयं धारण, शिव जी कौन है? शिव जी स्वयं भगवान है, सदाशिव। वो जिसको धारण कर रहे हैं वो कितना पवित्र होगा। भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं वही पवित्र हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं मनोहर माला। हाथ में त्रिशूल भी है, मस्तक की जटावली गंगा जल से प्रक्षालित हो रही थी, अर्थात गंगा जी उनके जटाजूट का शोभा पा रही थी। और भस्म का लेप था। और देखो यहां पर साफ बोल रहे हैं, उन्होंने शरीर का त्याग किया। वैष्णव चूड़ामणि जनों की अस्थियां की सुंदर माला, तो सती की भी उसमें एक मुंड है। और भी जो वैष्णव चूड़ामणि, मतलब जो महाभागवत लोग जो शरीर त्याग करते हैं तो उनकी मुंड की माला शिव जी धारण कर लेते हैं। क्या माला होगी सोचो। तभी तो कह रहे हैं उनकी माला को स्पर्श करने से तुमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। महावैष्णव उनका प्रत्येक वस्तु ही परम पवित्र है। वैष्णव चूड़ामणि जन, वैष्णव भी नहीं सारा, उनके चूड़ामणियों की जो माला, स्वीकृत सी बात है ना कि सदा शिव जी पहन रहे हैं, तो कौन सी माला होगी। गौर्या निजांक आश्रितया अनुरंजितम दिव्याति दिव्यई कलितम परिच्छदई आत्मानुरूपई परिवार संजयी संसेव्यमानम रुचिराकृति हितई। और पार्वती देवी उनके गोद में विराजमान थी, प्रेम से आनंदित हो रही थी। और वे महादेव दिव्य से भी अति दिव्य छत्र चामर आदि द्वारा गिरकर, दिव्य से भी अति दिव्य छत्र चामर इत्यादि दिव्य से सेवकों द्वारा सेवित हो रहे थे, नंदी इत्यादि। उन सेवकों की आकृति और अंग संचालन अत्यंत मनोहर थे। आकृति में नंदी हैं, उनका भी आकृति बड़ी मनोहर है, विचित्र, और भूत प्रेत इत्यादि सब। यहाँ गौरांगी
पार्वती देवी को जो कहा है, उनके तत्व ज्ञान के अभाव में केवल उनके वर्ण को देखकर ही गोप कुमार ने उनको गौरांगी कहा है। गौर वर्ण की पार्वती देवी। वे महादेव दिव्य से भी अति दिव्य, परम श्रेष्ठ, छत्र चामर आदि द्वारा मंडित थे और अपने अनुरूप सेवकों द्वारा सेवित हो रहे थे। जैसा उनका स्वरूप है उसी प्रकार के सेवक भी थे। उनके भक्तों में कोई चामर डुला रहा था, कोई छत्र इत्यादि धारण किया था। उनके जो सेवक थे उनकी आकृति कैसी थी? अंग चालन इत्यादि में रुचिकर थे। गणेश का बड़ा पेट, हाथी का माथा, नंदी का भी कुछ ऐसा ही विचित्र स्वरूप है, और बाकी परिकरों का तो पूछो ही मत। बड़ा सुंदर वर्णन अगर सुनना है तो पढ़ो शिव जी की बारात। जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करते, क्या बारात है भाई, ऐसी बारात कभी न भूतो न भविष्य थी। किसी का सिर ही नहीं है। अभी सोचो तुम्हारे सामने कोई बिना सिर वाला आदमी चल करके आ रहा है, तुमको कैसा लगेगा? किसी का धड़ ही नहीं है, किसी का एक आंख है, किसी की आंख ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है। भूत प्रेत है ना। ऐसी बारात आ रही थी उनकी कि उसको देख करके पार्वती देवी की माता जो मैना है वो तो नारद जी को कोसने लगी। कहती है, नारद बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जैसे एक बांझ स्त्री होती है उस प्रसव की पीड़ा नहीं समझती, ऐसे ये नारद ने खुद तो कभी विवाह किया नहीं, इसकी कोई संतान तो है नहीं, इसलिए ये संतान का प्रेम क्या होता है, मोह क्या होता है, इसको क्या पता। अरे मेरी इकलौती बेटी इतनी सुंदर है, सर्वगुण संपन्न, कोमल कोमल, और इसने ऐसे भूत प्रेतों के सरदार ये शिव से इसका विवाह करवा दिया नारद ने। क्या करूं, नारद जी को कोस रही है, फिर विधाता को कोस रही है कभी। तो ऐसी भूत प्रेतों की ऐसी ऐसी बारात, कोई उल्टा चल रहा है, कोई सिर के बल चल रहा है, कोई मतलब विचित्र ही बात है। भूत प्रेतों की बारात देख लोगे तो तुम प्राण निकल जाएंगे। यद्यपि गणेश आदि की उपासना द्वारा गणेश आदि के समान आकार युक्त देह प्राप्त होता है, तथापि वामन पुराण में शिव और अंधक के बीच हुए युद्ध के प्रसंग कथित है कि कृष्ण के साथ अभेद भाव से शिव की उपासना द्वारा शिवलोक प्राप्त होने पर मनोहर आकृति देह युक्त प्राप्त हो। क्या बताया? जो शिव जी की उपासना करेंगे तो उनको फिर शिव जी के समान ही हाथी वाला मस्तक और ये सब प्राप्त होगा। लेकिन जो शिव और कृष्ण के साथ अभेद मतलब सदा शिव जो है भगवत तत्व है, इस भावना से शिव जी की उपासना करेगा तो वो फिर मनोहर आकृति उसको प्राप्त होगी। सदा शिव लोक में मनोहर लोग रहते हैं, वो ऐसे भयंकर नहीं होते हैं। परम विस्मयम प्राप्तो हर्षंचैत अचिंतयम कोवत को न्वयम परिवाराढ्यो भाति मुक्ति पदोपरि। उनका दर्शन करके मुझे परम विस्मय और हर्ष हुआ। हर्ष क्यों हुआ बताएंगे। मैं मनी मन चिंता करने वाला लगा कि अपने परिवार के साथ मुक्ति पद के ऊपर विराजमान यह पुरुष कौन है। विस्मय और हर्ष का कारण था कि मुक्ति पद के भी ऊपर ये विराजमान है तो इससे श्रेष्ठ होंगे। इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये निश्चित रूप से यहां से श्रेष्ठ होंगे। जगत विलक्षणैश्वर्यो मुक्त वर्गादेको अपि सन लक्ष्यतेति सदाचारो महाविषय वानिव। उनका जगत से विलक्षण ऐश्वर्य था तथा वे मुक्त जनों से भी श्रेष्ठतम होकर सदाचार उल्लंघनकारी महाविषय के समान लक्षित हो रहे। इनका ऐश्वर्य जो मुक्ति पद में उन्होंने देखा था ऐश्वर्य उससे भी ज्यादा था। और सदाचार उल्लंघनकारी मतलब सदाचार क्या होता है, कपड़ा पहनना चाहिए, अब वो बिना कपड़े के ही थे और दिगंबर होने पर भी अपने पत्नी के साथ में विराजमान थे। मतलब ये तो नियमों से भी ऊपर है। ऐसा करके गोप कुमार ने सोचा। महाविषय के समान लक्षित हो रहे थे। अंगों में भस्म लगा रखी है, सब छत्र चामर इत्यादि हैं, सब पूजा पाठ सेवा इत्यादि कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने समझा। दिगंबर होकर भी सर्वदा प्रेयसी को अपनी गोद में धारण किए होते। इससे सूचित होता है कि उनके लिए कोई भी नियम नहीं था तथा विषय संबंध का त्याग करने वाले मुक्त जनों से भी श्रेष्ठतम होकर
महाविषयी के समान छत्र चामर आदि विषय भोग करने के कारण, बताए ना, उनके समस्त विभूतियां विचित्र लक्षित हो रही। यहाँ उनके समान बताए। एव का मतलब वैसे विषय नहीं है वो, लेकिन देखने से विषय जैसे प्रतीत हो रहे। विशेषतः वे धर्म परिपालक परमेश्वर होकर भी सदाचार का उल्लंघन कर रहे थे और परम मुक्त स्वभाव होने पर भी विषय भोग कर रहे थे। ये कहने का तात्पर्य क्या बताया कि धर्म की स्थापना करने वाले होकर भी, धर्म को पालन करने वाले होकर भी, परिपालक होकर भी, परमेश्वर उनके लिए धर्म नहीं होता है, होने पर भी सदाचार का उल्लंघन कर रहे थे और परम मुक्त स्वभाव अर्थात विषयों से परम विरक्त होने पर भी विषय का भोग इत्यादि दिखाई दे रहा था। ऐसा वैचित्रमय व्यवहार देखकर मैं विस्मित हुआ। परानंद भराक्रांत चेतास्तदर्शनादहं नमन सपरिवारम तम कृपया लोकितो अमुना। गौरीपति के दर्शन से मेरा चित्त परमानंद से ग्रसित हो गया। मैंने सपरिवार उन गौरीपति को प्रणाम किया और उन्होंने भी मुझ पर दृष्टिपात किया कृपा सहित। हर्ष वेगाद उपव्रज्य श्रीमन नंदीश्वरा वयम अपृच्छम तद गणाध्यक्षम तद वृत्तांतम विशेषतः। अब बड़े दिनों के बाद यहाँ मुक्ति लोक में कोई ऐसे वैष्णव दिखाई दिए, ऐसे भगवत तत्व है वो, तो इसलिए उनको बड़ा आनंद हुआ देख करके, भाई कुछ तो दिखा कम से कम विशेषता। और वो सोचने लगे यहाँ मुक्ति लोक में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहाँ से आगे, कौन है ये। इसलिए मैं अत्यंत हर्ष सहित उनके निकट गया और उनके गणाध्यक्ष नंदीश्वरी उनको दिख रहे थे कि ये थोड़ा औरों से श्रेष्ठ लग रहे हैं, इसलिए नंदीश्वर से ही पूछने लगे, भैया ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से पूछा। सहा समवोचन्मं गोपालोपासना पर गोप बाल न जानी से श्री शिवम जगदीश्वरम। सहासम, नंदीश्वर से जब पूछा कौन है ये, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, तो नंदीश्वर हंसने लगे। बताए ना वो सदाशिव लोग हैं, नंदीश्वर उनके वो हैं, कौन, अरे नंदीश्वर उनके परिकर हैं, शिव जी के वाहन नहीं है, तो परिकर है, सदाशिव के परिकर है, इसलिए अंतर्यामी है। देखते ही गोपालक को समझ गए, ये तो गोप बालक है, गोपाल की उपासना करता है। इसलिए कहने लगे, अरे जब तपोलोक में गए थे वहां सब अंतर्यामी थे, एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे, ये तो नंदीश्वर हैं, बहुत ऊपर है, ये चित जगत शुरू हो गया वहां से, सदाशिव लोग चिन्मय है। तो इसलिए हंसते हुए कहने लगे, गोप बालक, हे गोपाल की उपासना में अनुरक्त गोपालक, न जानी से शिवम जगदीश्वरम, तुम शिव को नहीं जानते, जगदीश्वर है ये। तब नंदीश्वर ने हास्य पूर्वक कहा, हे गोपाल की उपासना में रत जन, बताए ना वो अंतर्यामी होते, देखने से ही सब पहचान लेते हैं, पूरा हिस्ट्री एक सेकंड में। क्या तुम जगदीश्वर शिव को नहीं जानते? यद्यपि गोपाल के लिए, उपासक के लिए शिव के विषय में अज्ञानता असंभव है, क्योंकि जो गोपाल की उपासना करते हैं वो शिव को भी समझते हैं, तत्व से उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तथापि ज्ञान की मिथ्या प्रतीति हेतु नंदीश्वर ने हास्य पूर्वक पुनः कहा, हे गोप बालक, अर्थात गोप बालक होने के कारण तुम उनके तत्व के विषय में अनजान हो सकते हो। गोप बालक है, उसको पता ही नहीं किसी को कृष्ण की पूजा करता है। तो जगदीश्वर कहने का तात्पर्य है वे परम स्वतंत्र है, जो अभी बताया, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो कैसा आचरण कर रहे हैं, अभी दिगंबर होकर भी पार्वती को गोद में धारण किए हुए हैं, इसलिए परम स्वतंत्र हैं, अर्थात सदाचार का उल्लंघन करने से उनको कोई दोष नहीं होता, उनके लिए कोई नियम नहीं होता। इसी जगत में देखते सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या नियम है, सभाओं में कोई कपड़ा छोड़कर, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सब बैठे हुए सभा में कोई बिना कपड़े के जाता है, लेकिन वो तो कपड़ा पहनते ही नहीं। चतुर्सेन ने उनके लिए क्या नियम है। इसलिए इस जगत में ही ऐसा देखा जाता है कि जो महापुरुष है उनके लिए नियम नहीं होते। और सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक वैसे ही कथा सुनाई,
वहां पर बड़े बड़े विरक्त और सब प्रकार के ऋषि मुनि बैठे, कर्मी ज्ञानी योगी सब बैठे। किसी ने उनको दोष दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो इनसे ऊपर हैं। तो फिर ये तो साक्षात भगवान हैं, जगदीश्वर हैं, इनके लिए क्या नियम? भुक्तेर मुक्तेश दातायम भगवत भक्ति वर्धन मुक्ता नाम के संपूज्यो वैष्णवान च वल्लभ। अब शिव जी का वैशिष्ट्य बता रहे हैं। ये भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति भी दे सकते, जिसको भोग चाहिए वो भोग भी दे सकते। मान लो गोप कुमार गए, भैया हमको तो दोनों नहीं चाहिए, भोग तो हम देखा ही नहीं चाहिए 14 लोगों में, और मुक्ति अभी देख रहे हैं, इसे तो बहुत परेशान हो गए, यहां से कैसे निकले, तो इसलिए हमको तो दोनों नहीं चाहिए, तो फिर हमारे लिए क्या फायदा? तो कह रहे हैं भक्ति वर्धन, समस्त भगवत भक्तों की भक्ति का भी वर्धन करते हैं, अर्थात भक्तों के गुरु हैं ये। यद्यपि भगवान के अवतार हैं, वो भगवत अवतार है सदाशिव, भगवत अवतार होने पर भी स्वयं भक्त भाव में ही रहते, वही तो अद्वैताचार्य जी हैं। इसलिए भगवान होने पर भी वो सब समय महाप्रभु के दास के रूप में ही अपने परिचय देते हैं। समस्त मुक्तों के द्वारा भली भांति पूज्य हैं तथा वैष्णवों के वैष्णवानांच वल्लभ अत्यंत प्रिय हैं। वैष्णव लोग शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भक्ति को बढ़ाने वाले हैं और वैष्णवों को कृपा करके उनको और भी भक्ति में सहायता करने वाले। भगवान होकर भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति वर्धन करते हैं। अतएव सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि जो भक्ति है उसका वर्धन करते हैं। यहाँ शिव भक्त श्री नंदीश्वर का अभिप्राय कि शिव और श्री कृष्ण के अभेद रूप में जो शिव भक्ति है ये उसका वर्धन करते हैं। क्या मतलब? जो शिव जी और कृष्ण को एक ही समझता है, मतलब सदाशिव और विष्णु तत्व समझता है उनको, तो उसकी विष्णु तत्व में भक्ति वर्धन करते हैं। किंतु वास्तव में भगवान के प्रति जो भक्ति है श्री शिव जगत में उसी भक्ति का अपने वचनों और आचरण द्वारा वर्धन करते हैं। जो भगवान के प्रति भक्ति, जैसे राम जी के प्रति भक्ति के सब समय प्रवर्तन करते हैं, राम नाम को जप करते हैं, श्री शिव जगत में उसी भक्ति का अपने वचनों और आचरण द्वारा खुद भी पालन करते हैं, राम नाम जप करते हैं और खुद दूसरों को उपदेश भी देते हैं। देखो राम नाम जपो, ऐसे पार्वती देवी को भागवत की कथा सुनाते हैं, खुद भी भागवत कथा कर रहे हैं और दूसरों को भी शिक्षा देते हैं, भागवत सुनो। अतएव शिव वैष्णवों के प्रिय हैं। श्री शिव और श्री कृष्ण अभेद हेतु भी वे समस्त वैष्णवों के वल्लभ हैं। तत्व से तो अभेद हैं, किंतु ये वैष्णवों के अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वैष्णवों जैसा आचरण है, कृष्ण का भगवान जैसा आचरण है, लेकिन शिव जी का भक्त जैसा आचरण है। इसलिए वो जगत में वैष्णवों के गुरु हैं। अथवा वैष्णवों को शिव का संग प्राप्त होने के कारण वे अत्यंत प्रिय हैं। जैसे सनातन गोस्वामी खुद लिख रहे हैं ये, क्योंकि उनको सब समय वैष्णव शिव जी का संग प्राप्त होता था। वहां गोवर्धन में भजन करते थे, वहां शिव जी उनके पास चक्रेश्वर महादेव के रूप में, यहाँ पर भजन करते थे गोपेश्वर महादेव, फिर बनकंडी महादेव। शिव कृष्णा पृथक दृष्टि भक्ति लभ्या स्वलोकतः स्वानुरूपात् कुबेरस्य सख्युर भक्ति वशीकृतः कैलास अद्रिम अलंकृतं कर्तुम पार्वत्या प्रियया अनया समम परिमितैर्याति प्रिय परिवृत्तै वृतः। श्री कृष्ण और श्री शिव में अभेद दृष्टि सहित भक्ति करने से जो लोक प्राप्त होता है, ऐसे अपने अनुरूप लोक से श्री शिव अपने स्वतः कुबेर की भक्ति द्वारा वशीभूत होकर अपनी प्रिया पार्वती और थोड़े बहुत परिजनों के साथ कैलाश पर्वत की शोभा वर्धन करने के लिए जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शिव और कृष्ण में अभेद दृष्टि सहित, मतलब तत्वगत कोई भेद नहीं है, ऐसे जो भक्ति करता है और शिव जी की पूजा करता है, ऐसे अपने अनुरूप लोक से श्री शिव अपने सखा कुबेर की भक्ति द्वारा वशीभूत होकर के ऐसे लोक में शिव जी रहते हैं। पूछा था ना कौन है, कहाँ रहते हैं, तो बताया कि ये वहां पर ऐसे लोक में रहते हैं जहां पर शिव और कृष्ण में, मतलब शिव जी को सदा शिव को विष्णु तत्व मानकर ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोक में वो लोग जाते हैं, ऐसे लोग से ही आए हैं। और कुबेर की भक्ति द्वारा वशीभूत होकर अपनी प्रिया पार्वती और थोड़े बहुत परिजनों के साथ कुबेर को दर्शन देकर के देने के लिए जा रहे हैं।
और कैलाश पर्वत की शोभा वर्धन करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, सब बता रहे हैं। अपने लोक से कैलाश पर्वत को अलंकृत करने के लिए जा रहे हैं। अपने लोक मतलब सदाशिव लोक से, इस जगत का जो वो जगह स्थान है उसको बताया कैलाश, जहां पर रुद्र रहते हैं। एकादश रुद्रों में प्रधान जो नील लोहित रुद्र, वो तो वहां से कैलाश पर्वत को अलंकृत करने के लिए जा रहे हैं। कह रहे वहां क्यों जा रहे हैं, कहते कुबेर के सख्य भाव के बल से, अर्थात उनकी भक्ति के वशीभूत। कुबेर जो है शिव जी के बड़े भक्त है, परम भक्त, इसलिए उन्होंने भक्ति से प्रार्थना की प्रभु दर्शन दे दो, इसलिए उनको दर्शन कृतार्थ करने के लिए जा रहे हैं। उनका अपना लोक कैसा है, कहते हैं शिव और श्री कृष्ण में अभेद बुद्धि पूर्वक भक्ति करने से उस लोक की प्राप्ति होती है। अब यही समझना मुश्किल है, जो शिव तत्व को पूरा ठीक ठीक जानना पड़ेगा। ये वाले जो शिव हैं इस ब्रह्मांड में, जो तमोगुण के संहार के देवता हैं, वो कृष्ण से अभिन्न नहीं है, ठीक है, वो सदाशिव के अंश है। अब इनको तुम भगवान मानोगे तो कैसे फिर उनका लोक प्राप्त हो जाएगा, फिर तो इनके लोक को ही प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें सदाशिव तत्व को समझना पड़ेगा। सदाशिव तत्व को समझ करके जो उनका साथ में भगवान का, मतलब ये सदाशिव जो है विष्णु तत्व है, उस भावना से तब भजन करेगा, तभी वहां जाएगा। और ये तत्व कोई जानता नहीं है, सब लोग पूजा करते इनकी, इसलिए वहां यहां से ब्रह्मांड से बाहर कैसे निकल जाएंगे। और इनकी जो पूजा करते हैं वो भी कुछ कामना से करते हैं, तो फिर शिव जी जगत की सब कुछ वस्तुओं को दे देते। ऐसे अपने अनुरूप लोक अर्थात नित्य असीम वैचित्र वैभव संपत्ति से युक्त अपने उस लोक से थोड़े बहुत परिजनों से परिवृत होकर के, थोड़े बहुत परिजनों से परिवृत होकर, ज्यादा लोगों को लेके नहीं जा रहे हैं, पार्वती सहित वहां पर जा रहे हैं। शिव की शक्ति होने के कारण शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है, इसलिए वो अपनी गोद में विराजमान है, तुमको दिख रहा है, लेकिन वो तत्व का शक्ति है उनकी। इसलिए जगत की दृष्टि से मत सोचो कि ये स्त्री है पुरुष है, इस प्रकार से कैसे उनको गोद में बिठाएं, इसकी भावना नहीं रखना। क्योंकि बताए ना विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व उनके शक्ति सब समय उनके साथ में विराजमान रहती हैं। इस प्रकार से इन वाक्यों प्रेयसी से आलिंगन आदि का दोष दूर हुआ। यदि कहो उनका तो विशाल वैभव और अनंत परिवार उस शिवलोक में विराजमान है, तो थोड़े से परिजनों के साथ में क्यों जा रहे हैं। कहते भैया वहां जो इस पृथ्वी पर जो कैलाश है, इसमें तो ये तो सीमित है, ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वैभव को लेकर ही जा रहे। श्री गोप कुमार उवाच तद आकर्ण्य प्रहृष्टो अहम इच्छम तस्मान महेश्वरात् प्रसादम कमपि प्राप्तुम आत्मनो हृदयंगमम। अब गोप कुमार तो जो उत्तम वस्तु को देखते हैं उसके मन में लोभ हो जाता है। गोप कुमार बोले नंदीश्वर की बातों को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव कृष्ण की अभिन्नता हेतु उन महेश्वर से अपने अनुभव गोचर कोई विशेष प्रसाद पाने की इच्छा करने लगा। शिव जी से इच्छा करने, मुझे भी कुछ कृपा करके दिखाएं अपना लोक इत्यादि, वहां कैसा है, इनको देखूं, इनका वैभव कैसा है, इस प्रकार से सोचने लगे मन में। तो शिव जी तो अंतर्यामी जान गए। नंदीश्वर की बातों को सुन करके मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मदन गोपाल के साथ शिव की अभिन्नता को हृदयंगम कर, अर्थात तत्व से इनमें कोई भेद नहीं है, मैंने शिव जी से कोई विशेष कृपा प्राप्त करने की इच्छा की। यद्यपि मदन गोपाल के चरणों मेरी स्वाभाविक रति थी, तथापि शिव के परम ऐश्वर्य आदि को देख करके मैं उन्हें भी परित्याग करने में असमर्थ हो गया। उनकी रति तो मदन गोपाल नहीं है, लेकिन जैसे नीचे से आ रहे ना, जो जो चीज देखते हैं उसमें थोड़ा दिन आसक्ति रहे हो ही जाती उनकी, इसलिए शिव जी के प्रति भी उनकी आसक्ति हो गई। मैंने सोचा कि महादेव और मदन गोपाल में अवैध ज्ञान होने से मन में संतोष प्राप्त होगा। ये मदन गोपाल के ही तो प्रकाश है, ये महादेव। ज्ञात्वा भगवता तेन दृष्टिया अधिष्टस्य नंदिनः उपदेशेन शुद्धेन स्वयं में स्फुरदंजसा। सर्वज्ञ भगवान महादेव ने मेरे अभिप्राय को जान लिया। बताए ना, वो तो सेकंडों में जान जाते हैं। और नंदीश्वर के निर्मल उपदेश से मेरे हृदय में अनायासी अभेद तत्व स्फुरित हुआ, किस प्रकार से भगवान अभेद हैं। तब सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान महेश्वर ने मेरे अभिप्राय से अवगत होकर नेत्रों के इंगित द्वारा अपने प्रधान अनुचर नंदीश्वर को आदेश किया, जाओ इसको समझाओ कुछ। अथवा भगवान के अंश से उत्पन्न नंदी नामक बैल को आदेश दिया,
उनके निर्मल उपदेश से शिव और कृष्ण में अभेद ज्ञान रूप विषय स्वतः ही मेरे हृदय में स्फुरित हो गया। श्रीमन मदन गोपालाद निज प्राणेष्ट देवतात अभिन्न श्री महेशो अयमुत तद्भाव वर्धन। तब मैं समझ पाया कि महेश्वर मेरे प्राणों के इष्ट देवता मदन गोपाल से अभिन्न है और यही समस्त भक्तों में भगवत भक्ति की वृद्धि करते हैं। तब तो समझ में आया, बस उनकी कृपा से ही समझ में आया। अभी हम लोग ऐसे सोच लेते हैं लेकिन हमको वास्तव में समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ गए? समझ में कुछ नहीं आ रहा है मतलब हमने याद कर लिया है सदाशिव ऐसे बने हैं, प्रकृति का तमोगुण, माया का जीव शक्ति का तटस्थता गुण और हिलादनी में से समुचित शक्ति का हिलादनी में संवेद गुण, तीनों मिलकर के एक विशेष विकार हुआ, इससे सदा से प्रकट हुए, ये विष्णु से अभिन्न। ऐसे बुद्धि से सोच लिया लेकिन अनुभूति है नहीं और हो भी नहीं सकती। लेकिन अब इनको हुई है, वह गोप कुमार को हुई है और वो अनुभूति बताए ना। वो प्राकृत ज्ञान की हमको अनुभूति हो सकती है, वो इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है। परोक्ष ज्ञान जो ऊपर का ज्ञान है, स्वर्ग महाजन तप सत्य, ये परोक्ष ज्ञान है। इनकी भी, क्योंकि ये भी जड़ ही है, तो किसी प्रकार से थोड़ा जिसकी चेतना विकसित हो गई है और थोड़ा माया देवी की भी कृपा है, वो इस ज्ञान को समझ सकता है, क्योंकि मन से परे नहीं है ये। मन इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, प्रकृति का गुण है, ठीक है, मन प्रकृति का ही है और ये भी प्रकृति का है, 14 ब्रह्मांड। इसलिए परोक्ष ज्ञान को भी जैसे तैसे स्थूल शरीर से तो ग्रहण नहीं कर सकते, चक्षुकर्ण नासिका त्वचा जीवा, लेकिन मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा कृपा हो जाए अगर ऊपर के लोगों की, तो समझ में आ जाएगा, उसको ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पर मन श्रेष्ठ अच्छा, इंद्रियों से श्रेष्ठ है ये, लेकिन मन इत्यादि के द्वारा समझा जा सकता है, ग्रहण भी किया जा सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो मन बदलता नहीं है। ऊपर जाते ब्रह्मा जी, उनका भी मन वही है जो इस समय तुम लोग बैठे हो, जैसे वही मन तो लेकर के गए वो, तो उससे वो समझ पा रहे कि नहीं। फिर उसके बाद में अपरोक्ष ज्ञान अब नहीं काम करेगा, न इंद्री काम करेगी, न मन काम करेगा, न बुद्धि काम करेगी, कुछ नहीं काम करेगा, अपर, ठीक है, इन सबसे परे है वो। ये कौन सा ज्ञान है? ये मुक्ति का ज्ञान है, मतलब ब्रह्मांड से पार हो गए। जब 8 आवरण निकल गए, अब कोई इंद्री मन बुद्धि अहंकार सब रह गए नीचे ही, अब केवल आत्मा गया शुद्ध अवस्था में। तो इसलिए वो ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उपलब्ध होने के लिए योग्य है। इसलिए हम लोग उसको कैसे जान पाएंगे? तो ये भी सदा से उसी में रहते हैं, ऊपर मुक्ति लोक से ऊपर रहते हैं, ये तो हमारी इंद्रियों के द्वारा कैसे समझ में आ सकता है? तो केवल बुद्धि से याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको उपलब्धि शुद्ध अवस्था में, अभी गोप कुमार जी शुद्ध अवस्था में, इसलिए इनको उपलब्धि हो गई। मेरे हृदय में अभेद तत्व की स्फूर्ति हुई कि यह मदन गोपाल से भिन्न है, अभिन्न है, और मेरे प्राणों के इष्ट देवता मदन गोपाल से महेश्वर भिन्न नहीं है, अर्थात अभिन्न होने के कारण इनसे प्रीति करना उचित है। मतलब इनसे मैं प्रीति करूंगा तो दोष नहीं है, किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये विष्णु तत्व है। तथा इनकी भक्ति करने से एक और लाभ है, तद भाव वर्धना, ये मदन गोपाल के प्रति मेरी भक्ति को और बढ़ा देंगे। विशेषतः महादेव की भक्ति द्वारा ही मदन गोपाल को भी प्राप्त किया जाएगा। इसलिए भक्त लोग कई बार वैष्णव शिरोमणि शिव जी का आश्रय भी ग्रहण करते हैं, तो शिव जी भक्ति को बढ़ा देते हैं, परम वैष्णव है ना, क्योंकि ये मदन गोपाल देव के प्रति भक्तों की भक्ति का वर्धन करते हैं, जैसे बताया ना सनातन गोस्वामी इत्यादि को। सुखम तदगण मध्य अहम प्रविष्टः प्रीणितो अखिलै शैवै श्री नंदिनो अश्रोसम वृत्तम एतद विलक्षणम। फिर मैंने आनंद पूर्वक शिव के गणों के बीच में प्रवेश किया
शिव जी की कृपा हो गई ना, नंदीश्वर को भेजा उनको, और वे शिव भक्त भी मेरा हर्षवर्धन करने लगे, उनको आनंद प्रदान करने लगे। इसके बाद मैंने शिव के वाहन नंदी नामक बैल के मुख से विलक्षण वृत्तांत सुना, अद्भुत कथा सुनी। तब मैंने परम सुख से श्री शिव के गणों के बीच प्रवेश किया और समस्त शिव भक्त भी मेरे मन को संतुष्ट करने में लग गए। बाद में नंदी द्वारा मैंने वृत्तांत सुना। गोप्रिय गोप कुमार होने के कारण सहज ही मेरी उस बैल के प्रति प्रीति हो गई। अभिमान तो गोप कुमार का भी है ना, ये रहेगा क्यों, वहां तक भी रहेगा। ये शुद्ध अभिमान है उनका। गुरु जी की कृपा से हमारा ये जो अभिमान है, ये गोप कुमार, मान लो यहाँ पे हमने किसी गोप वंश में जन्म, ये जड़ अभिमान है, इनका नहीं है, ये इनका शुद्ध अभिमान है। आत्मा का अभिमान और जो शरीर का अभिमान था वो एक हो गया, तादाद में हो गया उसमें, समझ गए। जैसे भजन साधन करते करते जड़ इंद्रियां चिन्मय हो जाती और आत्मा की भी इंद्रियां चिन्मय, दोनों तादाद में हो जाता, ऐसा इनका हो चुका है। इसलिए इनकी समस्या नहीं है, इनका शुद्ध अभिमान है। हम लोगों का अशुद्ध अभिमान, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो अभिमान कर रहे हैं, ये जड़ शरीर का अभिमान है, माया का अभिमान है। तो इस प्रकार से उस बैल के प्रति मेरी स्वाभाविक प्रीति हो गई, अतएव उसके निकट जाकर उससे श्रवण करने में मुझे अत्यधिक सुख अनुभव होने लगा। सदा एक रूपो भगवान शिवोयम वसन स्वलोके प्रकटा सदैव विलोक्यते तत्र निवास तुष्टई तद एक निष्ठई सततम निजेष्टई। ये भगवान श्री शिव सर्वदा एक रूप हैं और अपने लोक में सदैव प्रकट भाव से वास करते, सदा शिव लोक में। उनके एक निष्ठ भक्त भी उनके प्रिय उस शिव लोक में रहते हुए परमानंद पूर्वक सदैव उनका दर्शन, जो बताए ना, सदा शिव की पूजा करेगा और भगवान भगवत तत्व मान करके वो फिर उनके सदाशिव जी के लोक में जाएगा। लेकिन तमोगुण के अधिष्ठाता जो शिव जी हैं रुद्र, उनका पूजा जो करेगा वो सदाशिव लोक नहीं पहुंचेगा, वैसे ब्रह्मांड में ही रहेगा। नंदी से क्या सुना भाई तुमने? कह रहे हैं सदा एक रूप इत्यादि। नंदी उनकी महिमा बता रहे हैं। ये भगवान शिव सर्वदा एक रूप ही हैं। एक रूप मतलब नित्य इसी रूप में विराजमान है। मुक्ति पद के अधिष्ठाता परमेश्वर की भांति कभी साकार रूप में और कभी निराकार रूप में प्रतीत नहीं होते। मुक्ति पद वाले जो महाविष्णु थे वो प्रतीत होते निराकार रूप में, लेकिन है नहीं। लेकिन कभी कभी बीच बीच में क्या होता था कि गोप कुमार को भगवान महाविष्णु भूमा पुरुष साक्षात प्रकट दिखाई दे रहे हैं, कभी देखा तेज ही तेज है, निराकार हो गए, उसमें लीन हुए जा रहे हैं, सब परेशान हो गए, समझ गए। तो ऐसे करके यहाँ नहीं है, सब समय ऐसे ही साकार रूप में ही रहेंगे, क्योंकि इनको यही अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में इसलिए बार बार आना चाहते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ सदैव एक जैसे रहते हैं, तो साकार निराकार का कोई चक्कर नहीं है। मुक्ति पद के अधिष्ठाता परमेश्वर की भांति कभी साकार रूप में कभी निराकार रूप में प्रतीत नहीं होते, और एक रूप अर्थात इनकी मत्स्य कूर्मादि नाना मूर्तियां नहीं हैं। यह भी एक फायदा है। जो विष्णु हैं कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी कूर्म बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ये एक जैसे ही रहे, सदाशिव ही रहे। सचमुच इनमें निष्ठ प्रीति रखने वाले भक्तों को कभी भी इष्ट देव की दूसरी मूर्ति के दर्शन से उत्पन्न क्लेश भोग नहीं करना पड़ता। क्या दूसरी मूर्ति के दर्शन से क्लेश होता है? बताओ, दूसरी मूर्ति के दर्शन से क्लेश होता है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बताओ, क्लेश नहीं होता है। अपना इष्ट देव दर्शन नहीं हो रहा है, वो क्लेश है, समझ गए। इष्ट के प्रति निष्ठा है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की निष्ठा है राम जी के प्रति। अब राम जी ने कृपा करके उनको दूसरा स्वरूप दिखाया, उस समय राम जी का दर्शन नहीं हो रहा है ना, वो क्लेश है। क्योंकि निष्ठा का मतलब यही होता है, इष्ट में निष्ठा का यही मतलब है कि वो एक क्षण भी अगर दर्शन नहीं होगा उनका तो व्याकुलता होने लगी, इसलिए एक क्लेश है, समझ गए। मत्स्य कूर्म आदि का दर्शन करके भी बहुत आनंद होगा, लेकिन वो आनंद तो हो रहा है, किंतु अपने जो इष्ट हैं उनका दर्शन नहीं हो रहा, ये क्लेश एक साथ होता है। सचमुच इनमें निष्ठ प्रीति रखने वाले भक्तों में कभी भी इष्ट देव की दूसरी मूर्ति दर्शन से क्लेश।
इसके द्वारा यह सूचित होता है कि महादेव के प्रीतिनिष्ठ भक्तों को सर्वदा सुख संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें अपने इस रूप से भिन्न अन्य किसी रूप के दर्शन की आशंका ही नहीं रहती। जब कुछ रूप दूसरा धारण ही नहीं करते, एक जैसे रहते हैं, तो उनको उसी में आनंद रहता है सब समय। अतः ये भी अपने लोक में सर्वदा ही प्रकट भाव से विराजमान रहते हैं, सब समय अपने लोग प्रकट रहते हैं, जैसे वैसे ही रहते हैं, कुछ इधर उधर कुछ करते नहीं है, दूसरा निराकार भी नहीं होते, कोई दूसरी मूर्ति भी धारण नहीं करते। और विष्णु बीच बीच में चले जाते हैं कहीं इधर उधर, यदा यदा ये धर्म से करने के लिए, तो कहते हैं इनका ये भी टेंशन नहीं है, ये विष्णु आदि की भांति अंतर्धान होकर कहीं भी कहीं जाते भी नहीं है, इसलिए उनके एकनिष्ठ भक्त उनके विशेष प्रीति पात्र हैं और वे उस लोक में सर्वदा निवास करते हुए परम सुख से उनका अवलोकन दर्शन करते हैं। इसके द्वारा स्वर्ग और महर्लोक में, नीचे के लोकों में जो दर्शन किया था ना विष्णु, वामन देव, बस लिया, थोड़ा ग्रहण किया, इंद्र की पूजा और गायब हो गए, अब दर्शन ही नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के लोक में भी थोड़ा दर्शन करने के बाद में फिर और दर्शन नहीं होता है। इस प्रकार से महर्लोक में भी ऐसा ही था। तो यज्ञेश्वर की बात, यज्ञेश्वर ब्रह्मा जी के लोक में तो सब समय रहते हैं, लेकिन सब समय ब्रह्मा जी दर्शन नहीं कर सकते, अपना काम भी तो देखना है उनको। लेकिन महर्लोक में यज्ञेश्वर प्रकट तभी होंगे जब यज्ञ होगा, जब यज्ञ खत्म तो वो भी खत्म। इस प्रकार से शिव जी की विशेषता प्रदर्शित होती है। और सदैव एक रूप मतलब सच्चिदानंद विग्रह हेतु विकार रहित, सच्चिदानंद विग्रह चिन्मय स्वरूप है, विकार रहित हैं। अतः समस्त माइक प्रपंचों से अतीत मुक्ति पद के ऊपर वर्तमान शिव लोक नामक अपने लोक में सदा प्रकट रहते हुए भी अपने गणों के साथ में उनको आनंद वर्धन करते हैं, और उस लोक में जो वास करते हैं उनके प्रति उनकी बड़ी कृपा है, वो लोग संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार से उनकी एकांतिक निष्ठा है।